हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। ये वीडियो जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर इस वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो इससे पहले वीडियो हम आप लोगों को कवर किए थे, इस लेक्चर पर इस चैप्टर पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पहला वीडियो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड सेकंड गुडविल वीडियो जो है आप लोगों का है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और थर्ड वीडियो आज होने वाला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और इसका लॉस, दोनों चीज़ें। तो ये चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे होता क्या है, किसी भी फर्म में अगर मान लीजिए ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, और डी हमारे फर्म में न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है, डी हमारे फर्म में। तो इससे पहले हमारे फर्म में ए बी सी बहुत सारे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखे होंगे, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो अब यहां पर होता क्या है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आता क्या क्या है, जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस होता है, और अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, और रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। ये सब सारी चीज़ें हमारे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आते हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही है, जो चैप्टर है, इसमें 2 केस बनता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो 2 केस बनता है। व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक, प्लस और क्या कह सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट, ठीक, और क्या कह सकता है, अल्ट्रेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। और दूसरा केस इसमें क्या कह सकता है, दूसरा केस ये कह सकता है, यहीं पे व्हेन हर लगा देंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल, राइट। और प्लस क्या कह सकता है, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, राइट। और थर्ड कह सकता है नॉट अल्टर, ये चीजें कह सकता है। तो अगर ये यहां पर आता है, कोई भी क्वेश्चन इनमें से कोई एक केस कह सकता है, एक इसमें से और कह सकता है, प्लस पास
सिंगल एंट्री, पास सिंगल एंट्री। अगर कुछ नहीं कहता है तो यहां पर जो है ये केस मानते हैं साइलेंट के केस में, साइलेंट, राइट, ये केस मान लेंगे। अगर साइलेंट कहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट मान लेंगे, और जो चीज़ें लिख कर देगा वो चीज़ें तो मानना ही मानना है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है इसमें, अगर यहाँ पे पहला केस अगर एक क्वेश्चन में कह दिया तो यानी पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके द्वारा रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बनाया गया है, उसको पार्टनर चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए और उसको खत्म कर लिया जाए, अपने अपने कैपिटल में उतना प्लस कर देंगे। अगर ए केस कहेगा तो पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं। तो इस केस में नॉट सो इन न्यू बैलेंस शीट। अगर ए केस कहता है तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस केस में न्यू बैलेंस शीट में हम लोग नहीं दिखाते, राइट। अब इसके बाद अगर ए केस कहता है तो इस केस में होता क्या है, इसको रीएडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को रीएडजस्टमेंट कर लेते हैं। जो गेन करता है उतना शेयर उठा के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देता है, ठीक है, और उसके बाद जो सेक्रीफाइस करता है उतना पार्टनर शेयर वो ले लेता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया। गेन पार्टनर निकाल कर किसको दे देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उतना ले लेता है। तो यानी इस केस में शो इन बैलेंस शीट, शो इन बैलेंस शीट, अगर ए केस कहेगा तो हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें शो करेंगे। केवल इस केस में एडजस्टमेंट होता है, तो एंट्री इसकी अलग होगी और इसकी एंट्री अलग होगी। इसकी एंट्री क्या होगी, आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो जो चीजें हैं वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या क्या है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या है, पीएल, पीएल अकाउंट डेबिट, और क्या है, अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अनडिवाइडेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये सब सारी चीजें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में। अगर फिक्स रहेगा, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल के जगह ओल्ड पार्टनर करंट लग जाएगा, राइट। अगर इस केस में एंट्री हम लोग बनाते हैं और यहां पर ये चीजें अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड। रीजन है इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसलिए क्रेडिट साइड जाता है, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी फंड रखा गया है तो पार्टनर जब उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उतना कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड। और अगर इसका होता है तो इस केस में हम लोगों की एंट्री जो बनेगी, एंट्री जो बनेगी, एक मिनट, तो बातें हो रही थी, इसका एंट्री ये जब केस कहेगा तो बैलेंस शीट में हम लोग शो नहीं करेंगे, और ये जब एंट्री कहेगा तो बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो एंट्री हो गया था हम लोगों का, और यहाँ पे एंट्री बनेगा गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बन जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, और इसका एंट्री बन जाएगा बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो आई थिंक आप लोग चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल हम एक एक क्वेश्चन करा के दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं इस पे क्वेश्चन हम आप लोगों को लगवाते हैं। जैसे और पहले क्वेश्चन लगाने से पहले ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दें कि ये जो है रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट था। अब इसके बाद लॉस के बारे में बता देते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन लगवाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। कुछ हमारे फर्म में क्या होता है, लॉस होता है। अगर हमारे फर्म में लॉस होता है तो अगर नया पार्टनर आता है तो उसको बियर नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है भाई आप लोग पहले से फर्म चला रहे थे, नुकसान हुआ, वो चीज़ें आप ही बियर करेंगे। तो जैसे होता क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पीएल डेबिट बैलेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक, अब इसको दो पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वही चीजें व्हेन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और व्हेन लॉस नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका लॉस है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, राइट। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, और यहां क्या बनेगा, लॉस के लिए प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या बना था, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, और लॉस के लिए क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। अब इस केस में अगर एंट्री पास होगा तो लॉस जो है न्यू बैलेंस शीट में नॉट सो लॉस इन न्यू बैलेंस शीट, सॉरी, हाँ, और इसमें क्या करेंगे, शो, न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये लॉस हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिया होता है, ये चीजें हमारा क्या हो गया, लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया।
अब इस पे आप लोग देखेंगे कि क्या कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ये चीजें ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब इसमें होता क्या है, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। From 1st April 2022, they decided to share the profit equally. On the date, their books show the following item. PL दिया हुआ है क्रेडिट, PL क्रेडिट दिया 1,20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है 45,000 एंड WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 60,000 एंड जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है 90,000 और लिखा हुआ है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है, नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है। कुछ नहीं कहता, इन केस ऑफ साइलेंट क्या मान लेते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है और ये जो हमारा लॉस का शेयर है। इन तीनों का सेम एंट्री बनेगा, कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और सॉरी XYZ है ना, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, अब यहां पे जनरल रिजर्व कितना, 1,20,000, WCR जनरल रिजर्व PL है 1,40,000, जनरल रिजर्व 45,000, WCR 60,000। अगर टोटल हम लोग ऐड करते हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूट, देखो इन तीनों को ऐड करके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। XYZ अगर ऐड करते हैं टोटल 2,25,000 आएगा, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000। और वो भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, 4/9, 3/9, 2/9। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, आ जाएगा 1,75,000 एंड 50,000। तो यहां पर लिख दें 1,75,000 एंड 50,000। ये तो हमारे प्रॉफिट का केस हो गया। और लॉस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है तो इसका एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है, 90,000। इसको भी इसी ओल्ड रेशियो में 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आ जाएगा 40,000, 30,000 एंड 20,000। बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इस केस में हम लोग बैलेंस शीट में ए रिजर्व एंड सरप्लस को शो नहीं करेंगे। तो ये चीजें हम लोगों का था। सर ये तो डिस्ट्रीब्यूट वाला आपने बता दिया, बहुत अच्छे समझ में आ गया, लेकिन सर अगर कह दिया नॉट डिस्ट्रीब्यूट नॉट ट्रांसफर तो वो कैसे होगा, बेटा वो भी समझा रहे हैं। वो कैसे होगा
उसका भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन हम उस पर रेस करते हैं। ये क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दोनों चीजें एक ही बताएंगे। लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4, A:2, B:C, 2:3:4, 3 पार्टनर है। ये तो ओल्ड रेशियो हो गया। और ये डिसाइड किए A:2, B:C कि हम लोगों का रेशियो रहेगा 4:3:2। और क्वेश्चन में दिया है जनरल रिजर्व 40,000 और फिर जो है PL दिया हुआ है 20,000 एंड फिर जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 15,000। अब यहाँ पे देखो PL ना ही डेबिट लिखा है ना ही क्रेडिट लिखा है, तो इसको क्या मानेंगे? इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। अच्छा बताओ, ये कहा है क्वेश्चन में विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, यानी विदाउट अफेक्टिंग पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, पास सिंगल एंट्रीज। तो आपको तो पता हो गया गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइस वाला एंट्री होगा, लेकिन यहां जो है ये दोनों हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है और ये क्या है? लॉस। अगर इसका एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका क्या बनेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और प्रॉफिट को हम टोटल ऐड कर लेते हैं 60,000 और लॉस कितना है? 15,000। ये लॉस है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 45,000। अब ये हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है। अगर प्रॉफिट का हिस्सा हो गया, क्यों भाई? क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट का हिस्सा है, तो इसका एंट्री क्या बनेगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसके लिए आपको सर निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहां ए बी सी का तीनों का सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/9, 3/9 और 4/9। न्यू रेशियो क्या है? 4/9, 3/9, 2/9। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 9, 9/9 करेंगे 1 ऊपर मल्टीप्लाई 2 - 4, 2/9। ये माइनस में आ गया, देखिए 2 - 4 यानी माइनस में आ रहा है तो गेन कर रहा है। इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा? 9, 3 - 3 क्या आ गया? 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 9, 4 - 2, 2/9। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। भाई ए बी का तो नामो निशान नहीं आएगा, रीजन ए है क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ गया। अब यहां पर ए और सी लिख देंगे 45,000 और यहां भी 45,000। अब करेंगे क्या? ये ए कितना गेन कर रहा है? 2/9, 18,000 और ये भी 2/9, इसका भी आ जाएगा 18,000। तो अब यहां पर जो है नौ 5 5 टाइम में जाएगा, सॉरी 5 यानी 10,000 एंड 10,000। अब यहाँ पे गेन कौन किया है भाई? ए तो ये को डेबिट कर दिया हमने 10,000 से और सी क्रेडिट हो गया 10,000 से। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, ये हम लोगों का एंट्री पास हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाएं, कोई भी के लिए डाउट नहीं होनी चाहिए।
अगर आप लोग कहेंगे इस पे और क्वेश्चन अपलोड की जाएगी। और अगला टॉपिक हम लोगों का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहेगा।